वृक्षारोपण का कार्य करें एवं पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें। प्रत्येक जिले के 70 गांवों में स्वच्छता अभियान चलाया जाए। एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का संकल्प लें एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के जन आह्वान के साथ जुड़े। प्रत्येक जिला मुख्यालय में 70 सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता का कार्य किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरगामी सोच, अद्वितीय कार्य एवं अथक परिश्रम से हम सब प्रेरणा लेते हैं। इस संदर्भ में उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर वेबिनार के माध्यम से 70 आयोजन होगा। इस कॉन्फ्रेंस में समाज के बुद्धिजीवी एवं प्रबुद्ध नागरिकों का उद्बोधन हो। जिले द्वारा वक्ताओं, तिथि और क्षेत्र के नाम प्रदेश को भेजा जाए। हम पुनः माननीय अमर अग्रवाल जी का स्वागत करते हैं। जी भैया, चालू करना है? जी भैया। और किसी को जोड़ना है? नहीं भैया, वो सवन्नी जी को बोला था तो शायद क्वारंटीन है भैया। ऐसा क्या? जी। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विष्णु अग्रवाल जी और उपस्थित सभी मारवाही विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और उपस्थित सभी सम्मानीय जन, कल 17 सितंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हम सब हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे नेता को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं और उनका जीवन दीर्घायु हो और उनके नेतृत्व में भारत देश विश्व का सिरमौर देश बने, यही प्रार्थना करते हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा नेतृत्व मिला जिसपे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गौरव महसूस कर सकता है। 2014 में इस देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार पूर्ण बहुमत की आजादी के बाद बनी, तो वो भारतीय जनता पार्टी की बनी और इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने। वैसे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे, वो भी हमारी पार्टी के नेता रहे, हम सब को रहा, देश का गौरव रहा, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार उसमें भी। अगर हम देखें तो 2014 के बाद देश ने पहली बार महसूस किया कि ये देश एक सशक्त, मजबूत हाथों में है और ये देश का सम्मान दुनिया में स्थापित करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर हम मोदी जी के बारे में
जानने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत से नए कार्यकर्ता है, बहुत से वरिष्ठ कार्यकर्ता है, लेकिन वर्षों इस पार्टी का को बनाने में मोदी जी की अपनी एक अहम भूमिका रही है। गुजरात से अपनी राजनीतिक यात्रा को प्रारंभ करके आज इस देश के शीर्षस्थ पद पर और लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए एक बेदाग छवि, एक निरंतर बढ़ती हुई छवि, मैं ऐसा मानता हूं कि ना बराबर हम सबको देखने को मिलता है। लगभग 12 साल 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, गुजरात को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाकर दुनिया में गुजरात का नाम स्थापित किया और आज पूरी दुनिया में देश का नाम स्थापित कर रहे हैं। हमारी देश की संस्कृति, हमारी देश की संस्कृति को बढ़ावा देना और उसको दुनिया में मान्यता दिलाना, हम सब ने देखा कि पूरी दुनिया ने योग दिवस मनाना प्रारंभ किया और ये काम करवाया अगर किसी ने तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। और उनका पहला भाषण लाल किले से, आमतौर पे प्रधानमंत्री जी जब लाल किले से बोलते हैं तो देश के वास्तविक स्थिति पर या देश की भावी योजनाओं पर प्रधानमंत्री जी संबोधित करते रहे। पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले से स्वच्छता अभियान के लिए हम सबको आह्वान किया। मैं ऐसा मानता हूं कि छोटी बातों से कैसे देश में सुधार हो सकता है, कैसे हम सब इस देश के लिए छोटी छोटी बातों के लिए सोचकर इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। एक नई शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की। उन्होंने लाल किले से आह्वान किया कि 2019 तक खुले शौच से मुक्त भारत। आज खुले शौच से मुक्त भारत की कल्पना उन्होंने न केवल कल्पना की, उसको पूरी तरह से यथार्थ में परिवर्तित किया। स्वच्छता आज हमारे देश का एक विषय बना, हम सब उसके लिए जागरूक हुए, तो वो एक हमारी व्यक्तिगत जीवन में भी सुधार, हमारी आदतों में भी परिवर्तन का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारे देश में केवल 5 करोड़ की आबादी केवल बैंकों को जानती थी, लेकिन मोदी जी ने जन धन खाता प्रारंभ किया और हर घर तक बैंक पहुंचे। इसकी शुरुआत एक लक्ष्य के साथ, एक निश्चित समय के साथ की, और जब उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया तो देश में कोई मानने को यह तैयार नहीं था कि मोदी जी इतने कम समय में आम घर तक बैंक को पहुंचा देंगे, लेकिन उन्होंने किया। और आज उसका परिणाम क्या है? आज जितनी शासकीय अनुदान है, पहले शासकीय अनुदान कैश में जाता था, उसमें भ्रष्टाचार होता था। आज सीधी जितनी भी अनुदान है वो उनके खाते में जाती है, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर हमको भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ना है, जब तक बैंक हर घर तक नहीं पहुंचेगा, सीधा खाते में रुपया नहीं पहुंचेगा, तब तक भ्रष्टाचार इस देश में कम नहीं हो सकता। इस देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी ने
सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया था कि केंद्र से 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा नीचे तक पहुंचता है। लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है कि अगर केंद्र से 1 रुपया चलेगा तो 1 रुपया सीधा उस गरीब के पास जाएगा, उस गांव में जाएगा और बिचौलिए समाप्त होंगे। और उसके लिए उन्होंने तकनीक का उपयोग करके पहले बैंकों के खाते, फिर उसके बाद डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, इस योजना को लागू किया। एक फर्क हम आजादी के बाद हमने इन 7 साल में महसूस किया है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है बिना किसी कार्रवाई के, केवल नीतियों में परिवर्तित करके। हमारे यहाँ अगर हम देखें तो स्वरोजगार में बहुत से ठेले वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं, लेकिन उनको कभी बैंकों की सुविधा नहीं थी। बैंकों के पास जाओ, गारंटी। एक गरीब व्यक्ति के पास रहने को मकान नहीं और वो रोजगार करना चाहता है, बैंक में कहां से गारंटी दे सकता है? तो उन्होंने मुद्रा योजना बनाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्होंने कहा गरीबों के पास कोई गारंटी की जरूरत नहीं है, उनकी गारंटी अगर कोई देगा तो इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देगा। और आज करोड़ों लोग स्वरोजगार के माध्यम से इस देश की अर्थव्यवस्था में भी और स्वयं का भी रोजगार के अवसर प्राप्त कर रहे हैं। गांव में हमारी बहनें, हमारी माताएं लकड़ी का चूल्हा जलाने से जिस प्रकार से बीमारी हो रही थी, और उसी घर में, क्योंकि गांव में हमारे छोटे छोटे मकान होते हैं, बच्चे रहते थे, बीमारियां उनको हो रही थी, उस स्तर पर जाकर चिंता की कि गांव में गैस, उज्ज्वला गैस उन्होंने प्रारंभ किया। मुझे वो जमाना भी याद है जब सांसदों को 20 सिलेंडर देने का अधिकार था, कूपन मिलते थे, तो बड़े बड़े पैसे वाले भी लाइन लगाते थे कि किसी तरह से गैस मिल जाए। ये ज्यादा समय नहीं, 20-25 साल पहले की बात है। और आज ये गांव तक के हर घर तक गैस पहुंचे, हमारी माताओं बहनों का जीवन सुलभ हो, उनको बीमारियां से बचें, धुएं से बचें, हमारी आने वाली पीढ़ी, बच्चे उससे सुरक्षित रहें। इन सारी योजनाओं को बनाया। हर व्यक्ति के जीवन का एक सपना होता है कि उसका अपना एक आशियाना हो, उसका एक मकान हो। उन्होंने लक्ष्य किया कि 2022 तक इस देश में कोई भी बेघर नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, सबके लिए आवास। अगर आज हम देखें, लगभग 2 करोड़ आवास का निर्माण पूरे देश में हो चुका, और एक जो 2022 का लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तेजी के साथ काम हो रहा है। तो हम सब ने ऐसा प्रधानमंत्री पाया जो नीचे गांव के माताओं के बारे में, बहनों के बारे में, गरीबों के बारे में, गांव के विकास के बारे में एक चिंतन, और न केवल चिंतन, नीतियां बनाना, और न केवल नीतियां बनाना, उसका क्रियान्वयन करना, ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली रही। आज हमारे देश की जो 70% आबादी है वो गांव में निवास करती है, ग्रामीण में निवास करती है, और जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक के देश का विकास आगे नहीं हो सकता। जब तक गांव की अर्थव्यवस्था आगे नहीं जाएगी, देश की अर्थव्यवस्था आगे नहीं जा सकती। एक लक्ष्य तय किया, किसानों की आय दुगनी। न केवल लक्ष्य तय किया, उसमें बिजली के रेट कम कैसे हो,
किसानों को खाद बिजली सस्ते दर पे उपलब्ध कैसे हो, 12 महीना फसल कैसे हो, उसके लिए जल की व्यवस्था कैसे हो, ये सारे विषय पे चिंतन करना। और इसके साथ ही प्रत्येक किसान को 6,000 रुपया हेक्टेयर सीधा किसानों के खातों में जाना, लगभग 72,000 करोड़ रुपया इस देश के किसानों को सीधा जाता है, जिससे वो अपने खेती का विकास करके आने वाले समय में अपनी आय को दुगनी कर सके। तो गांव के लिए, गरीब के लिए हमारी शिक्षा नीति, गांव में शिक्षा कैसे हो, गांव में पूरी दुनिया के साथ कैसे जुड़े, उसके लिए डिजिटल व्यवस्था, ये सारा काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरुआती दौर पे किया। अभी पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से गुजर रही है। जिस प्रकार से हमारा देश है, जिस प्रकार से हमारी आबादी है, इस कोरोना के समय में प्रधानमंत्री जी ने जो शुरू में सारा लॉकडाउन किया, एक नीतियां बनाई, उसके कारण लगभग कहना चाहिए कि हमारे यहाँ 50,000 व्यक्तियों की जान बचाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। कई लोग आलोचना भी करते हैं कांग्रेस के साथी कि इतना सख्त लॉकडाउन बिना सोचे समझे लागू किया। लेकिन अगर हम देखेंगे, उस लॉकडाउन के कारण दुनिया के अनुभव हमारे सामने आए और आज उसी का परिणाम है कि केवल एक्टू के हमारे देश में 50 लाख कोरोना संक्रमित हैं, 40 लाख ठीक हो चुके, केवल 10 लाख ही अस्पताल में है। उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा कि दुनिया के अनुभव को प्राप्त करके हमने यहाँ इलाज की व्यवस्था सुदृढ़ की। इस कोरोना के समय में निश्चित तौर पे बहुत से, खासकर जो स्वरोजगार के विषय थे, उनकी हानि हुई। तो लगभग 20 लाख करोड़ रुपया की एक नई योजना बनाकर इस वैश्विक महामारी का सामना करते हुए, इस वैश्विक महामारी के कारण जो देश में आर्थिक स्थिति में हम पीछे हुए हैं, उसको आगे कैसे ले जा सकते। उसमें खासकर जो स्वरोजगार के छोटे छोटे ठेले लगाने वाले, गुपचुप वाले, सब्जी बेचने वाले, फुटपाथों में व्यवसाय करने वाले, उनको 10,000 रुपए तक का तत्काल लोन, जिसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, जिससे वो फिर से खड़े हो सके। तो हर प्राकृतिक आपदा का मुकाबला, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो आसाम का भूकंप हो, चाहे वो उड़ीसा का भूकंप हो, सब में पूरी दृढ़ता के साथ काम करना, कम से कम नुकसान हो, जान माल की हानि हो, उसके लिए पूरा प्रयत्न करना। अगर जान माल की हानि हुई, उनको पुनः स्थापित करना, ये निरंतर हमारे देश में इस 7 साल में हमको देखने को मिला। अगर हम तुलना करें आजादी के बाद, तो मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ अल्प समय छोड़ दें अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय, बाकी कभी हमको देश में ऐसे मजबूत, ऐसे संवेदनशील प्रधानमंत्री कभी हमने नहीं देखा। आज अगर हम देश की सुरक्षा के बारे में देखें, हमको वो समय भी याद है जब आतंकवादी आते थे बाहरी देशों से, हमारे देश के जवानों का सिर काट के ले जाते थे, लेकिन हमारी सरकारें
न प्रतिरोध करती थी, न उनको रोकने का प्रयास करती थी। और आज अगर हम देखें तो जब जब ऐसी कोशिशें हुई, उस कोशिशों को पूरी मजबूती के साथ उसका जवाब एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान को माकूल जवाब हमारे देश में दिया और दुनिया में ये संदेश दिया कि भारत एक शांति प्रिय देश है, भारत किसी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई हमको छेड़छाड़ करेगा, हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाएगा, तो भारत किसी भी परिस्थिति में इन सारी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा, उसका माकूल जवाब देगा। आज पूरी दुनिया में भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में दिखाई दे रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि पूरी दुनिया ये मानती है कि भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके इरादे मजबूत हैं, जिसकी कार्यशैली बेहतर है, उनकी क्षमता इस देश को आगे बढ़ाने में है। तो वास्तव में हम सब के लिए एक गौरवशाली क्षण है कि हमको ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने हमारे देश को दुनिया में स्थापित किया। मैं आप सबको आह्वान करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली, हमारे प्रधानमंत्री जी के कृतित्व, व्यक्तित्व, इसकी चर्चा निरंतर हम जनता के बीच में करें। और हमारी पार्टी ने, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाना पर कभी विश्वास नहीं रहा, वो केवल हम कार्यकर्ताओं से केवल एक ही बात करते हैं कि अगर आप मेरे को चाहते हैं तो सेवा करिए, न कि पेपर में बड़े बड़े विज्ञापन देके या ताम झाम करके, पार्टियां करके। तो हम प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप सेवा सप्ताह जो चालू होगा उस पर हम सब भिड़े। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब इस वेबिनार में एकत्र हुए और आप सबको पुनः प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय अमर अग्रवाल जी का। अपने व्यस्ततम समय में से उन्होंने मरवाही की जनता के लिए अपना संबोधन दिया। आप सभी कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत आभार। आपने अपने महत्वपूर्ण व्यस्ततम समय और विषम परिस्थितियों में भी आपने हमारे नेता के विचार सुने। आने वाले समय में भी आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। बंद करा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो सेवा सप्ताह के पश्चात जो भारतीय जनता पार्टी का निश्चित कार्यक्रम है, उसमें हम सब के प्रेरणा स्रोत पार्टी की विचारधारा प्रदान करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती
25 सितंबर को मनाया जा पार्टी द्वारा दिए गए बूथ स्तर के 6 राष्ट्रीय कार्यक्रम 6 राष्ट्रीय जो कार्यक्रम है उनमें से एक है सभी बूथों पर पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि का कार्यक्रम हो। सभी कार्यकर्ता अपने निवास पर पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करें। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए वेबिनार के माध्यम से प्रत्येक जिले में पार्टी की विचारधारा एवं पंडित दीनदयाल जी के जीवन पर उद्बोधन का कार्यक्रम हो। इसके पश्चात 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पिछले वर्ष जिले भर में गांधी संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया था। बापू के सिद्धांत स्वदेशी, खादी, स्वावलंबी, सादगी एवं स्वच्छता के बारे में जागरूकता अभियान चलाया गया था। 25 सितंबर से 2 अक्टूबर 2020 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को विभिन्न प्रकार संवाद एवं कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना है। खादी का उपयोग एवं स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन के अभियान को प्रचारित एवं प्रसारित करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की विभिन्न योजनाओं का बूथ स्तर तक प्रचार प्रसार हो, जिससे जन सामान्य को योजनाओं के बारे में जानकारी एवं उसका लाभ मिल सके। प्रत्येक जिले में आत्मनिर्भर भारत के पैकेज विभिन्न योजनाओं से संबंधित वेबिनार का आयोजन हो एवं विशेषज्ञों द्वारा उद्बोधन हो। उपरोक्त सभी कार्यक्रमों में पार्टी के सभी सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि सहित पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सक्रिय रूप से भाग लें। आज वेबिनार का कार्यक्रम आयोजित हुआ। मरवाही की जनता इस बात को सुन रही है। मरवाही की जनता इस बात को महसूस करती है कि पूरे छत्तीसगढ़ में केवल मरवाही एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां के लोगों को एक अवसर मिला है। पिछले 1.5 वर्षों के कांग्रेस के शासनकाल को लोगों ने देखा है और 1.5 वर्षों में ही लोग ये महसूस करने लगे हैं कि इस देश को अंतिम व्यक्ति के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक का अगर विकास चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है और जनता मन बना चुकी है। कार्यकर्ता थोड़ा सा आगे आकर के अगर अपना सहयोग करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल छाप इस बार मरवाही विधानसभा से विजयी होगा। और मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देते हुए हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय